अगर आप स्पेशल पैथोलॉजी के गुरु बनना चाहते हैं तो आपको पैथोमा, स्केची, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम बिग रॉबिन, पास्ट एससीक्यू, पास्ट एमसीक्यूज, आप गुरु बन चुके हैं स्पेशल पैथोलॉजी के अगर आप ये चीजें कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, I'm a study boy। आपको ये बताना है कि आप अपनी पैथोलॉजी को किस तरह शुरू कर सकते हैं। तो आपको अपने जहन पे रखना है कि जो पैथोमा है उसको आप बहुत तेजी से कवर कर सकते हैं और 5 डेज to 7 डेज में आप पूरी पैथोमा करके एक पूरी पैथोलॉजी का अपने जहन में रिव्यू बना लेते हैं। यार इसमें ये टॉपिक्स हैं और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये चीजें आती हैं, आपको आइडिया हो जाएगा पूरी की पूरी पैथोलॉजी का और उसमें लिखे चंद अल्फाज का आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपने मेमोराइजेशन पावर को बढ़ाना है और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है स्केची के साथ। स्पेशल पैथोलॉजी की स्केची अगर आप नहीं सुनते तो आपकी मेडिसिन वीक हो जाएगी और जब मेडिसिन वीक होगी तो आपका सब कुछ वीक हो जाएगा। आने वाले टेस्ट चाहे वो पार्ट 1 का हो, चाहे प्लैब 1 का हो, चाहे स्टेप 1 हो, कोई भी टेस्ट हो उसके अंदर स्पेशल पैथोलॉजी की बहुत ज्यादा वेटेज है क्योंकि ये मेडिसिन की बेस है। तो आपको स्केची के जरिए इसको मेमोराइज करना है। आप जितनी भी स्पेशल पैथोलॉजी की स्केची लव है आपको सुननी है। लोग सुनते हैं और सबने की है और बहुत अच्छी है। आप मैक्सिमम सुने और उसमें कौन कौन सी हैं जो तो आप सुननी, या तो आप 100% सुन ले या फिर 70%, वो मैं आपको बता दूंगा कि मिनिमम आपको ये सुननी है। ठीक है, तो इसके साथ आपको चलना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम मीडियम और बिग रॉबिन आपको करने हैं और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सपोर्ट करेंगे प्रॉफ के अंदर। ठीक है, जो इसके बाद आपने करना है पास्ट पेपर। पैथोलॉजी के अंदर 14 एससीक्यू में से आपके 12 एससीक्यू पास्ट पेपर रिलेटेड होते हैं। बाजों का तो 14 भी पास्ट एससीक्यू, हमारी बारी सारे के सारे पास्ट एससीक्यू थे। सिर्फ एससीक्यू के अंदर 1-2 नंबर का पोर्शन जो है वो न्यू आया हुआ था, बाकी सारे सिनेरियोस मिलते जुलते होते हैं। तो आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो जाती है और आपको सब कुछ याद होता है। तो पास्ट एससीक्यू पे आपने ग्रिप बनानी है और पास्ट एमसीक्यूज आपके 65 एमसीक्यूज में से 40 या 30+ एमसीक्यूज पास्ट एमसीक्यूज के रिलेटेड होते हैं जो कि यूएचएस में दिए होते हैं। तो इन सब की ग्रिप भी मैं आपको ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द करवा दूं। इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है अपनी स्पेशल पैथोलॉजी को। इसमें लीनियंट नहीं होना। अगर आप मुझसे पूछेंगे 4th ईयर में क्या पढ़ना है, फर्स्ट प्रायोरिटी पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी। यू मस्ट हैव टू बी मास्टर ऑफ स्पेशल पैथोलॉजी। देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन दिस सब्जेक्ट। सेकेंड सब्जेक्ट डिस्टिंक्शन के लिहाज से ENT, you have to put very little effort in this subject and you will got maximum marks। कम्युनिटी मेडिसिन में आप पास करने के लिए पढ़ते हैं, डिस्टिंक्शन के लिए वो आपकी, लेकिन आपको रिसर्च आनी चाहिए। वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसर्च है या एपिडेमियोलॉजी का टॉपिक, उसमें 2-4 बेसिक डेफिनेशंस है वो आपको आनी चाहिए और थोड़ा वैक्सीन्स का अंदाजा होना चाहिए क्योंकि इसकी आप पीड्स में अगर किसी जन जाना है तो उसको हेल्प कर सकती है। ठीक है, रिसर्च और वैक्सीन, और बाकी आप पासिंग के लिए पढ़ सकते हैं कम्युनिटी मेडिसिन को। उसके बाद आई है, अगर किसी को आई में जाने का शौक है तो वो अपनी पूरी एफर्ट कर सकता है और आई में भी डिस्टिंक्शन ले सकता है। आई का थोड़ा टफ पेपर होता है, इसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इतना भी टफ नहीं होता, अच्छे लेक्चर सुने, अच्छे कॉन्सेप्ट बनाए तो आप इंशाल्लाह ताला इसमें भी ले लेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।